सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ राघव गोयल। आज की वीडियो जैसे कि आपने टाइटल थंबनेल देख ही लिया होगा, बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। जैसे कि मैं तुम्हारा बिना टाइम वेस्ट करे डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। और वीडियो में जैसे कि मैंने तुम्हें टाइटल में बताया कि इकोनॉमिक्स के सारे टेस्ट चैप्टर वाइज प्लस मॉक्स तुम्हें एक ही जगह पे मिलने वाले हैं। उसके लिए तुम क्या करो, सबसे पहले ना टेलीग्राम ग्रुप मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो ज्वाइन कर लो। अब तुम ये देख लो वो ग्रुप कितना ज़्यादा यूजफुल होगा। उसमें अब तक मेरे सब्सक्राइबर शायद 1200 कुछ है और उसमें मेंबर 1700-1800 हो चुके हैं। वो ग्रुप इतना ज़्यादा यूजफुल है ना, उसमें तुम्हारे चैप्टर वाइज PYQs अकाउंट्स के, इकोनॉमिक्स के, लॉ के सारे पढ़े। और तुमने उस ग्रुप में जाके कुछ नहीं करना है, ग्रुप ज्वाइन करोगे, उसके बाद ऊपर जाना, लिंक्स पे क्लिक करना, तो तुम्हें सारी PDFs मिल जाएंगी। पूरा ऐसे ढूंढोगे बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन ऊपर PDFs में जाओगे तुम्हें सारी PDFs मिल जाएंगी। वो ग्रुप बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अब जिस वीडियो को मैं टाइटल बना रहा हूँ, जो इकोनॉमिक्स की बुक की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे तो पर्टिकुलरली वो बुक कहीं से मिल गई है, पता नहीं वो क्या है, मतलब एक कोचिंग की बुक है वो। सो मैं तुम्हें वो प्रोवाइड करने वाला हूँ। उसमें तुम्हारे जो जनवरी के हिसाब से तुम्हारा चैप्टर वाइज मॉक्स भी हैं उसमें, मतलब पर चैप्टर तुमने करा उसका तुम टेस्ट दे रहे हो, फिर फुल चैप्टर मतलब लास्ट में फुल सिलेबस मॉक्स में। तो बुक तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। जैसे ही वीडियो अपलोड होएगी उसके विद इन 1 आवर वो बुक जो है मैं तुम्हारे टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दूंगा, इसलिए टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, मतलब इकोनॉमिक्स का तुम जैसे तुमने एक चैप्टर करा नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसमें बुक में क्या है कि तुमने वो चैप्टर करा, उसके बाद तुम्हारा मतलब चैप्टर वाइज टेस्ट हो गया, 50-60 MCQ हो गए तुम्हारे टेस्ट के। उसके बाद तुम्हारे फुल लेंथ मॉक्स भी हैं जो लास्ट में दिए हुए हैं। मतलब तुम पहले चैप्टर वाइज टेस्ट वगैरह बनाओ और उसके बाद फुल लेंथ मॉक्स। अब तुम क्या होगे भाई, टेस्ट में भी तो करने के लिए आना चाहिए। तो जो इको के PYQs की PDF है, जो टेक्स्टमैन की बुक थी, जो उसकी PDF थी, वो मैं पहले ही तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ। क्योंकि मतलब जितने भी PYQs थे उसमें चैप्टर वाइज तुम्हारे की इकोनॉमिक्स से तुमने एक चैप्टर बनाया, उसके बाद तुम उसके PYQs करते हो, तो वो ऑलरेडी मैं तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर चुका हूँ। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप बहुत ज़्यादा यूजफुल है, वो ज्वाइन कर लो। बाकी अगर तुम्हें एक लाइक माइंडेड पीपल्स की कम्युनिटी चाहिए कि भाई जिसमें और भी पीपल है जो CA की तैयारी कर रहे हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप जो है वो तो सिर्फ मैंने रखा हुआ है इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स के लिए, तो वो ग्रुप बंद रहता है। लेकिन एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसमें 300-400 मेंबर्स हो चुके हैं, जिसमें आप लोग सारे बात करते हो। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट आता है तो आप एक दूसरे से क्लियर करते हो। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसमें भी जैसे मैंने बताया 300 कुछ लोग हो चुके हैं। अब जो मैं अगली बात करने वाला हूँ इकोनॉमिक्स का, तो मैंने आपको बता दिया। अब ना थोड़ा सा लॉ रिलेटेड मैं आपसे बात करने वाला हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट। अब लॉ का जो हर चैप्टर है ना, उसमें कुछ ना कुछ याद करने का तरीका होता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया था कि मैं ऑफलाइन कोचिंग भी जाता हूँ, उसके बाद भी मैंने अनअकैडमी ज्वाइन करी है, स्पेशल लॉ का बैच, क्योंकि बिकॉज वो शांतराम गुप्ता CS जो दोनों बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। अब जैसे मैं तुम्हें एग्जाम्पल दिखाता हूँ, मेरे सामने बुक है। अब एक, अगर तुमने इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अभी तक नहीं करा है, वैसे मोस्टली जनता ने जिनका जनवरी अटेम्प्ट है अब तक ये चैप्टर 100% कर लिया होगा, क्योंकि यार तुमने नवंबर मिड में सिलेबस कंप्लीट करना है। जैसे कि मैंने बताया था, अगर कि तुम्हारा जनवरी अटेम्प्ट है तो नवंबर मिड तक तुमने सिलेबस कंप्लीट करना है, ताकि तुम उसके बाद 1 महीना अपना RTPs MTPs मॉक टेस्ट वगैरह बना पाओ। तो अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि चलो थोड़ा सा बताता हूँ, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एक चैप्टर है। ठीक है, अब ये मेरे सामने खुला हुआ है, आप लोगों के पास ये बुक उल्टी आ रही होगी। ठीक है, अब अगर मैं आपको बताऊं डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, मतलब जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, इसे याद करने में आप लोगों को थोड़ी दिक्कत आती है उसके अंदर डिपार्टमेंट, लेकिन ना हर चीज़ के निमोनिक होते हैं और हर चीज़ को ना एक लाइक पर्टिकुलर वे में करोगे तो बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब ये सारी चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें नहीं आप लोगों को करा सकता, बिकॉज इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है। मैं तो दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो बनाता हूँ, बिकॉज मेरा भी जैन अटेम्प्ट है, मैंने भी करना है। अब अगर मैं ना आपको एग्जांपल दूँ, जैसे देखो यहाँ मैंने बुक में रेस लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये जो है इसकी पूरी एक स्टोरी बताई उन्होंने कि इसे आप कैसे याद कर सकते हो, बहुत ईजी है। मतलब अगर चलो एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपके 2 मिनट लूँगा, लेकिन एग्जाम्पल से ना आपको लॉ की क्लैरिटी समझ आएगी कि अगर लॉ को आप अच्छे से करो ना तो भाई कर सकते हो। अब इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं, इसमें सारे मिनिस्ट्रीज दी हुई हैं। तो अब उन्होंने क्या स्टोरी बताई, जैसे मैं अनअकैडमी में पढ़ रहा हूँ, सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है। अब आप इसे ऐसे पढ़ रहे हो तो आपको भाई डिपार्टमेंट ही नहीं वहाँ याद आने की, इतने सारे डिपार्टमेंट है, कैसे होएगा, क्या होएगा। अब उन्होंने इसकी एक सिंपल सी स्टोरी बताई कि आप हर चीज़ को एक स्टोरी से रिलेट करके याद करो, और छोटे छोटे निमोनिक और हर चीज़ क्या है, वो निमोनिक्स जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। ऐसा मैं कर सकता हूँ कि जो निमोनिक्स मैं बना रहा हूँ वो साथ साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप में नोट्स बनाता रहूँ। अब देखो डिपार्टमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की क्या उन्होंने बहुत ईजी वे में कराया, एक उन्होंने स्टोरी ली, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप मतलब कमाओगे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सबसे पहले आपने कमाया। अब जब कमा लिया उसके बाद आप पैसों को उड़ाओगे, तो मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, आपके दो कवर हो गए। उसके बाद जब आपने पैसे उड़ा दिए कि आपको समझ आया नहीं यार मतलब इन्वेस्ट करने की भी ज़रूरत है,
तो मतलब उसके लिए आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस लेनी पड़ेगी, तो उसके लिए थर्ड होगी आपकी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। अब फाइनेंशियल सर्विसेज आपने इन्वेस्ट करना है तो सेबी पे जाओगे, तो उसके लिए होगी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। अब आपने इन्वेस्ट तो कर दिया, अब इन्वेस्ट करोगे कहाँ, तो अब इन्वेस्ट करोगे डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज में, मतलब आप पब्लिक एंटरप्राइजेज में इन्वेस्ट करोगे। अब आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपको प्रॉफिट हुआ, वो कौन देखता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो इस हिसाब से आपको 6 के 6 डिपार्टमेंट्स इतने ईजिली याद हो गए, जिस पे आप मतलब बहुत टाइम लगा देते और आपको याद ही ना होते। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे हर चीज़ के निमोनिक है, जैसे एक ऊपर निमोनिक रेस दिखाया मैंने आपको, एक था जो उन्होंने बताया DTC एयरपोर्ट TTT, मतलब ऐसे करके बहुत निमोनिक्स है ना जो थोड़ा लॉ को आपके सिंपल बना देते हैं। तो आप समझ रहे हो कि मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ, जो थोड़े बहुत निमोनिक्स मैं सीखता हूँ ना उनके एक्सप्लेनेशन के साथ वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकता हूँ। बाकी जो इको की मैंने बात करी, इको की PDF मैं आपको जस्ट अभी वीडियो के 1 आवर बाद अपलोड कर दूंगा ग्रुप में,